इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवा वरुंधति। मतलब उनके बाएं भुजा का जब मंथन किए तो एक देवी आई, वो देवी का नाम भगवान की अर्चना करने वाली, इसलिए उनका नाम अर्ची रखा गया। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार पृथु नाम से बताया गया है और महालक्ष्मी मैया अर्ची बनकर के आई है। इनको राजा बना दिया गया। पृथु जी महाराज धरती के प्रथम राजा बने उस समय, इसलिए पृथु कहलाए। अब सब अपने अपने समस्या को लेकर के आए और अपना अपना समस्या दूर करने लगे। कैसे बता रहे हैं ऋषि लोग कि हमारे पास वेद मंत्र नहीं, हमारे पास अन्न धन नहीं है। किसान लोग बताए हमारे पास जहर नहीं, विष नहीं, ये सर्प लोग बताए। ऐसे ही सब आकर के अपनी परेशानी बताने लगे। भगवान कहे ये सब धन धान्य कहाँ गया? तो धरती अपने गर्भ में छिपा ली है। धरती मैया से पृथु जी महाराज प्रार्थना किए कि लाओ सब धन धान्य हमें वापस कर दो, लेकिन धरती मैया पहचान नहीं पाई, इसलिए नहीं आई। तो पृथु जी महाराज किंचित भी देर नहीं लगाया। पृथु जी महाराज तीर धनुष ले आए सामने और पृथ्वी को जब ललकारे तो पृथ्वी गौ रूप में होकर के भागने लगी। ब्रह्मा शिव जी सबके पास गई, किसी ने रक्षा नहीं किया। तो फिर वो पृथु के पास आई। नारायण भगवान के कहने पर पृथु भगवान के पास आकर के जब क्षमा मांगी तो कहे धन धान्य जितने हैं दे दो, तब मैं क्षमा करूंगा। तो कहे मैं गौ रूप में हूं, मेरा दोहन कर लो, निकाल लो। तो सबसे पहले बृहस्पति को बुलाया गया। बृहस्पति बछड़ा बने। सर्वप्रथम मनु जी महाराज को बुलाया गया। मनु जी महाराज बछड़ा बने। अपने हाथ को भगवान ने पात्र बनाया और स्वयं दूहने वाले बनकर के दोहन किए। धन धान्य जितने आप लोग बोते हैं भैया, है ना, बुआई करते हैं, ये सभी भगवान ने दूह लिया, किसानों को दे दिए। किसान सभी प्रसन्न हो गए। ऋषि गणाए बृहस्पति को बछड़ा बनाए, अपने मन को, वाणी को और श्रोत्र को पात्र बना करके इन्होंने वेद रूपी दूध का दोहन किया। फिर देवता गणाए इंद्र को बछड़ा बनाए, सोने के पात्र में इन्होंने अमृत, ओज, बल, वीर्य इत्यादि का दोहन किए। फिर राक्षस लोग आए, प्रहलाद को बछड़ा बनाए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अगले प्रहर में आप लोग कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी को इन्होंने बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में आसव, ताड़ी, क्रोध, मदिरा इत्यादि दूध का दोहन इन्होंने किया। फिर गंधर्व आए, विश्वावसु को बछड़ा बनाए और कमल के पात्र में इन्होंने संगीत माधुर्य को दोह लिया। सर्प लोग आए, वासुकी को बछड़ा बनाए और अपने मुख को पात्र बना करके इन्होंने जहर को दोह लिया। सभी आनंदित हो गए धन पा करके। पृथु जी के 4 पुत्र आए, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक और द्रविड़। एक पुत्र इनके विजितासु थे। पृथु जी महाराज जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, तो घोड़े को चुरा करके इंद्र ले जा रहे थे। तो विजिताश्व जा करके इंद्र से घोड़े को छुड़ा करके लाए। इनको अंतर ध्यान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र ने उनको अंतर ध्यान होने की कला सिखाई है। पृथु जी महाराज को बताए कि इंद्र घोड़े को चोरी करके ले जा रहे थे। तब पृथु जी महाराज यज्ञ पूर्ण करके इंद्र जी के लिए अब क्रोध किए। कहे इंद्र, मेरे यज्ञ में तुम बाधा पहुंचाना चाहते थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब ललकारे तो इंद्र घबरा गए। हरि के द्रोही को कौन रखे? श्री हरि नारायण के पास गए, इन्हीं के वो अवतार हैं जान करके। तो कहे तीर तो पृथु के हाथ में, वहीं जाना होगा।
भगवान श्री हरि नारायण और इंद्र दोनों चले आए। भगवान को देख करके पृथु जी महाराज ने क्रोध शांत कर लिया। इंद्र क्षमा मांगे, इंद्र को इन्होंने क्षमा किया। अब नारायण भगवान कहने लगे पृथु वरदान मांगो। कहे भगवान क्या वरदान मांगू? आपकी कथा को मैं सुनता हूं, मुझे नींद आती है, कथा सुनने से नींद आती है, मैं सो जाता हूं। तो हम लोग सोते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग सोता है? कान। तो कहे कान की शक्ति बढ़ा दो भगवान। तो कान की शक्ति इन्होंने बढ़ाया। कितना कान चाहिए? कहे 10,000 कान कर दो। 10,000 कान की शक्ति दे दी। 10,000 कान ऐसे फिट नहीं रही। एक कान में 5,000 कान की शक्ति और एक कान में 5,000 कान के शक्ति। जैसे 3 हार्स पावर के पंप, 5 हार्स पावर के पंप। हार्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति। तो 5 टन घोड़ा थोड़े बंधा है, शक्ति है वो मोटर में, है ना भाई। वैसे ही कान की शक्ति भगवान बढ़ाए और पृथु जी महाराज भगवान के कथा सुने। पृथु जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि देखो कान की शक्ति बढ़ाओ भगवान के गुणानुवाद को सुनने के लिए, भगवान के चर्चा में ध्यान लगाने के लिए। आप लोग भी अपने कान का दान करो भगवान के कथा में, तब कहीं जाकर के मन की शुद्धि होगी। कान से ही तो हम नाम सुनते हैं भगवान के, हृदय में ले जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो कान का बड़ा महत्व है। ये पृथु जी का पावन चरित्र है। पृथु जी महाराज अब 10,000 कान से भगवान के कथा वार्ता सुनते रहे, फिर अपने धाम में जाकर के निवास किए। यहाँ तक की कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।